हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत है आपके सामने फिर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि जो जितने भी प्रान नंबर के लिए IENPS पर जितने भी ऑनलाइन किए हुए हैं उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनके बारे में मैंने एक वीडियो डाला हुआ है। फिर मैं दोबारा ये वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कमेंट में इतने सवाल आ रहे हैं कि उन सवालों का जवाब देना बहुत जरूरी हो गया है। तो इसलिए मैं जो है सारे सवाल जो मेरे छात्र, मेरे दोस्त, मेरे सहयोगी, मेरे भाई जितने भी प्रश्न पूछे हुए हैं उनका एक एक कर मैं इस वीडियो में जवाब दूंगा। और देखिए, वीडियो को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं और शेयर भी नहीं कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी करिए जो नया आया है चैनल पर, क्योंकि उससे मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं फिर कहीं से न कहीं इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब या दोस्तों को शेयर कीजिए। अभी लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए, इसमें प्रश्न पूछा गया है कि जितने भी है अधिकांशतर लोग प्रान नंबर से प्रश्न पूछे हुए हैं जो अभी सर्विस कर रहे हैं, जो बिहार में शिक्षक बने उनका ज्यादातर ये प्रश्न है। तो इसलिए मैं इन सारे प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। दूसरी बात, इस वीडियो से उन लोगों को वे लोग भी लाभान्वित होंगे जो आगे बनने वाले हैं, चाहे भविष्य में जिनकी आवश्यकता पड़ेगी वो भी इससे लाभान्वित होंगे। तो एक एक कर मैं प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। देखिए, एक मेरे भाई ने पूछा हुआ है कि प्रान से NSDL में कन्वर्ट कैसे करें। ये देखिए, ये कोई प्रश्न नहीं हुआ कि प्रान से NSDL में कन्वर्ट कैसे करें। प्रान नंबर जो होता है वो NSDL पर ही ऑनलाइन होता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। क्या इस कैपिटल लेटर में भरना है? आप HRMS हो या कोई भी नाम हो, अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसे कैपिटल लेटर भी भरें। ये इन्होंने पूछा है कि HRMS का जो फॉर्म होता है वो फिजिकली भरना होता है, तो फिजिकली हम भरे तो क्या कैपिटल लेटर में भरे? तो मेरा ये आंसर है कि आप जो है कोई भी फॉर्म अगर फिजिकली भर रहे हैं तो उसमें कैपिटल लेटर में ही भरने की कोशिश करें। जहां साइन करने की आवश्यकता है वहां पर आप जो साइन करते हैं वास्तविक साइन कर दीजिए, लेकिन कैपिटल लेटर में भरने की आवश्यकता है। ईमेल आईडी होता है वो भी आप छोटा में भर सकते हो, वरना कैपिटल लेटर में भरने की कोशिश करें। फिर है इनकम डेट कैसे सुधार होगा, इनकम डिटेल्स कैसे सुधार होगा। इन्होंने लिखा हुआ कि इनकम डिटेल्स, जो फॉर्म प्रान नंबर के लिए जिन्होंने इनकम डिटेल दिया है, किसी ने क्या कर लिया है कि 1 to 5 लाख के अंडर चूज किया हुआ है, किसी ने 5 to 10 लाख के अंडर चूज किया हुआ है। जैसे अगर ज्यादातर चूज करना चाहिए इन लोगों को 1 to 5 का ही चूज करना चाहिए, और लेकिन किसी ने 5 to 10 चूज कर दिया है, 5 to 10 लाख के अंदर चूज किया है, तो वो भी कोई गलत नहीं है। ये इनकम डिटेल्स आपको सुधारने की आवश्यकता नहीं है। अगर बाय द वे आपने गलत कर दिया है तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, उससे कोई आपका दिक्कत होने वाला नहीं है। आप 1 to 5 लाख कीजिए या 5 to 10 लाख कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर आगे प्रश्न है कि रसीद कैसे मिलेगा। आप जब प्रान नंबर जनरेट हो जाएगा या आपने ऑनलाइन किया होगा तो एनक्लोजमेंट नंबर मिलने के बाद आपको एक PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन आया होगा, जहां से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। या प्रान नंबर आपका जनरेट हो गया है तो प्रान नंबर डालकर जब स्टेटस, अब देखिए जैसे मैंने इससे पहले वीडियो डाला हुआ है कि स्टेटस अपना कैसे डालें, एक्नॉलेजमेंट नंबर से कैसे अपना स्टेटस डालें, उसमें मैंने बताया हुआ है कि आप PDF कहां से लोड कर सकते हैं, उससे आप PDF उसका लोड कर सकते हैं। फिर आगे है कि सर रिजल्ट नॉट फाउंड गिवन क्राइटेरिया दिखा रहा है। देखिए, ये बहुत सारे मेरे दोस्तों का प्रश्न है कि रिजल्ट फाउंड नॉट क्राइटेरिया दिखा रहा है। तो ये बहुत सारे लड़कों का प्रश्न है कि जो रिजल्ट फाउंड नॉट दिखा रहा है, यानी रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखा रहा है या रिकॉर्ड नॉट मैच दिखा रहा है, तो वैसे छात्र जिनका रिकॉर्ड नॉट मैच दिखा रहा है, वैसे छात्र जो हैं, वैसे मेरे दोस्त हैं, उन्हें क्या करना है, उन्हें वेट करना होगा। क्योंकि वो जो है आपका डॉक्यूमेंट अगर आपने सही से अप्लाई किया हुआ है, अगर किसी प्रकार के आपके अंदर त्रुटि नहीं है, तो क्या हुआ है कि आपका जो DDO ऑफिस है जहां पर आपने अप्लाई किया हुआ है वो वेरीफाई नहीं किया है, इसलिए आपका वो दिखा। अगर जो भी वेरीफाई करेगा आपका प्रान नंबर भी आ जाएगा और रिकॉर्ड नॉट फाउंड जो दिखा रहा है वो हट जाएगा, वहां से आपका स्टेटस दिखाने लगेगा। तो जिनका भी रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखा रहा है वो वेट करे, क्योंकि वो DDO वेरीफाई करने वाला ही होगा। क्योंकि जनती शुरू में क्या हुआ था कि तुरंत 24 घंटे के अंदर प्रान नंबर मिल जा रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इतना ज्यादा प्रेशर हो गया, मतलब ज्यादा से ज्यादा अप्लाई हो गया कि नहीं अप्लाई की जल्दी पेमेंट मिलने वाला है। जब ने के पाठक सर ने बोला कि नहीं 7 तारीख से मेरा उम्मीद है कि पेमेंट मैं करूंगा, तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने अप्लाई कर दिया, जिसके चलते ज्यादा प्रेशर बन गया। तो DDO ऑफिस वेरीफाई धीरे धीरे कर रहा है, इसलिए टाइम लग रहा है। आगे प्रश्न है इनका
कि सर मेरा रिजेक्ट हो गया है ड्यू टू रॉन्ग डेट ऑफ रिटायरमेंट, क्या करें। अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सर मेरा रिजेक्ट हो गया है ड्यू टू रिटायरमेंट डेट के कारण। रिटायरमेंट डेट के कारण इनका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो गया है, तो रिजेक्ट होने पर आप दोबारा उसे अप्लाई कीजिए। आपका अगर फॉर्म रिजेक्ट हो गया है ENPS पर या प्रान नंबर के लिए जो आपने ऑनलाइन किया हुआ है, अगर आपका रिजेक्ट हो गया है तो आप पुनः उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि मैं अप्लाई कर रहा हूं लेकिन अप्लाई नहीं हो रहा है, तो मैं इस वीडियो के लास्ट बताऊंगा कि जो भी अप्लाई कर रहे हैं दोबारा लेकिन उनका अप्लाई नहीं हो रहा है तो वो क्या करे जिसके माध्यम से उनका दोबारा अप्लाई हो सके। इस बात को मैं लास्ट में वीडियो में बताऊंगा। अब क्या है कि ये इन्होंने कहा कि मेरा रिजेक्ट हो गया है ड्यू टू रिटायरमेंट डेट के कारण, तो आप दोबारा फॉर्म को अप्लाई कीजिए। फिर कहते हैं इसका समाधान बताइए। तो मैंने मेरे दोस्त मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है। सर मेरे पास प्रान नंबर नहीं है, डीडीओ के ओर से मैसेज आया है कि प्लीज नोट दैट नोडल ऑफिसर सिलेक्टेड बाय द यू ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड रिजेक्ट योर एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन इन एनपीएस द particular request are given below, one enclosement number, इतना रिजेक्ट कैटेगरी एंड बैंक डिटेल्स रिमार्क डिटो जन। अब इनका क्या है कि इनके पास एसएमएस आया है डीडीओ ऑफिस के द्वारा कि आपके बैंक डिटेल और डेट ऑफ ज्वाइनिंग के कारण आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो चुका है। तो मेरे दोस्त आप या तो डीडीओ ऑफिस में जब आपके पास एसएमएस आया है संपर्क करने के लिए, तो आप डीडीओ ऑफिस जाकर संपर्क कर लीजिए। वहां से आप अपना डीडीओ ऑफिस से संपर्क कर लीजिए ताकि जो भी गलतियां हो आप फिजिकली जाकर सुधार कर लीजिएगा, तो उसी फॉर्म पर आपका हो जाएगा। वरना अगर आपका स्टेटस रिजेक्ट ही दिखा रहा है तो आप भी क्या कीजिए, दोबारा उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। नहीं तो मेरे अनुसार सबसे बेहतर हो कि आप डीडीओ ऑफिस जाइए और उनसे संपर्क कर लीजिए। अगर आप शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं तो आप क्या कीजिए कि आप शाम को स्कूल से परमिशन लेकर या शाम को आप जा सकते हैं, क्योंकि इस समय सारे ऑफिस जो है बहुत लेट नाइट तक काम कर रहे हैं, लगभग 8 से 7 बजे तक कर रहे हैं। इसलिए आप जाइए और उनसे संपर्क कर लीजिए कि मेरा ये प्रॉब्लम है, और यहाँ से आप ट्रेजरी में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट है प्रान नंबर फाउंड इन डाटाबेस। इसमें कोई प्रश्न इन्होंने नहीं पूछा हुआ है। प्रान नंबर फाउंड इन डाटाबेस, इनमें कोई प्रश्न। सर पासवर्ड जनरेट ही नहीं हो रहा है। अच्छा, इनका क्या है कि ये पासवर्ड प्रान नंबर इनका आ गया है लगता है, और ये पासवर्ड जनरेट कर रहे हैं तो नहीं हो रहा। तो मेरे दोस्त मैं बता रहा हूँ कि कभी कभी क्या हो रहा है कि आप पासवर्ड जनरेट जो कर रहे हैं तो आपका जो ओटीपी नंबर है वो ईमेल पर जा रहा है और किसी किसी के मोबाइल पर जा रहा है। तो इसलिए आप क्या कीजिए कि मोबाइल और ईमेल दोनों को आप देखिए कि किस पर आपका, या दोनों पर आ सकता है, किस पर आपका ओटीपी आ रहा है। जो ओटीपी आप डालेंगे उसके माध्यम से आपका पासवर्ड जनरेट होगा। और जो पासवर्ड जनरेट करने के प्रोसेस सबसे ऊपर वाला पर आप जो सब्सक्राइबर के लिए है उसी पर आप क्लिक कीजिएगा, तभी आपका वहां से ओटीपी। आप नीचे वाले पर क्लिक कर रहे होंगे इसलिए आपका नहीं हो रहा है। सबसे ऊपर वाला जो आप खोल रहे हैं रजिस्ट्रेशन के समय, सबसे ऊपर वाला पासवर्ड जो जनरेट करने की है कि सब लॉग इन करने के लिए, तो सबसे ऊपर सब्सक्राइबर का है, वो जो है आप वहां से उसका लॉग इन करिए और वहां से पासवर्ड जनरेट आपका हो जाएगा। वीडियो के अनुसार डिटेल डालने पर प्रान नंबर लिख रहा है, प्रान नंबर हाइपर डाउनलोड के लिए ट्राई करने पर अंडर प्रोसेस लिख रहा है, तो बताइए क्या करें। वीडियो के डिटेल के डालने पर प्रान नंबर लिख रहा है। हाँ, प्रान जब आपका प्रान नंबर लिख रहा है तो फिर आपको कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप नीचे क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। जब आपका प्रान नंबर मिल गया तो आपको किसी बात की कोई, आप क्या कीजिए, पीडीएफ के ऊपर प्रान नंबर लिख दीजिए या एचआरएमएस फॉर्म के ऊपर जो प्रान नंबर है जाकर डी ऑफिस में जमा कर दीजिए। जिनका भी प्रान नंबर है उनके लिए फिर पीडीएफ की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, क्योंकि वो पीडीएफ जो है ये अब जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपका जब प्रान नंबर लिख रहा है तो आप वहां से प्रान नंबर नोट कर लीजिए और जहां अप्लाई करना है आप या देना है आप दे सकते हैं। सर मेरा रिजेक्ट हो गया है ड्यू टू रॉन्ग डेट ऑफ रिटायरमेंट। देखिए इनका भी डेट ऑफ रिटायरमेंट के लिए रॉन्ग हो चाहे, मैंने इसका जवाब दे चुका हूं मैं, कैसे आपको दोबारा अप्लाई करना है। आपका कितने दिन बाद रिजेक्ट हुआ है। अच्छा, ये तो साइन किस कलर के पेन से करना है। आप साइन जो है ब्लू से भी कर सकते हैं और ब्लैक से कर सकते हैं।
ज्यादातर ब्लैक से करने पर यह होता है कि जो स्कैन होगा आपका डॉक्यूमेंट, तो स्कैन या फोटो होगा तो उसमें स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए साइन ज्यादातर है आप ब्लैक से ही करें तो आपके लिए बेहतर होगा। और फॉर्म भी ज्यादातर ब्लैक से ही भरना उचित रहता है, क्योंकि स्कैन करने पर वो स्पष्ट दिखाई दे देता है। 30 नवंबर को प्रान अप्लाई करके बीआरसी में जमा कर दिए थे, अभी तक प्रान नंबर नहीं आया है। 30 नवंबर को प्रान अप्लाई आपने कर दिया, वो जो पीडीएफ है इन्होंने बीआरसी में जमा कर, अभी तक फॉर्म नहीं आया है। तो मैंने बताया है इसके वीडियो में कि आप कम से कम प्रान नंबर जो भी अप्लाई किए हैं, आपको कम से कम, अगर आपका स्टेटस ठीक है, उसमें किसी प्रकार कोई रिजेक्शन नहीं है, तो कम से कम आपको 3 वीक यानी 3 सप्ताह आपको वेट करना पड़ेगा। 3 सप्ताह वेट करने के बाद अगर कुछ नहीं होता है तो फिर आप जाकर ऑफिस में संपर्क कीजिए, क्योंकि 3 सप्ताह कम से कम लेता है प्रान नंबर जनरेट होने में। वैसे तो उससे कम दिनों में ही आपका हो जाएगा, लेकिन अधिक से अधिक 3 सप्ताह का समय साइट पर जाकर देखेंगे तो ऊपर भी लिखा हुआ कि 3 सप्ताह कम से कम समय लेता है। ऐसे 15 दिनों में बहुत सारे मेरे दोस्तों का जो प्रश्न हुआ था इससे पहले वीडियो में, उन लोगों का बहुत लोगों का आ चुका है, उन्होंने एसएमएस के द्वारा हमें सूचित भी किया हुआ है। सर मेरा रिटायरमेंट डेट गलत हो गया है, मैं इसे कैसे ठीक करूं? मैंने बताया हुआ है, अगर कोई फॉर्म में आपका गलती हुआ है तो उसे ठीक करने के लिए S2 फॉर्म और S7 फॉर्म, 2 फॉर्म होता है जिसके माध्यम से आप उसे ठीक कर सकते हैं। फिर भी उसके माध्यम से ठीक नहीं हो रहा है, अगर आपका प्रान नंबर आ गया है और बाय द वे प्रान नंबर आ गया है और आपका फिर भी फॉर्म में गलती है, तो उसमें निश्चिंत हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए एक फॉर्म आता है जो कि क्या आता है कि उसको फॉर्म एक फॉर्म आता है जिसका नाम है, मैं भूल रहा हूं, शुद्धि पत्र से आता है। शुद्धि पत्र से आता है एक फॉर्म जिसके लेकर आप भरकर अप्लाई कर सकते हैं। उस फॉर्म का डिटेल मैं अगले वीडियो में दूंगा कि किसी प्रकार कोई अगर गलती हो गई है आपसे और आपका प्रान नंबर आ गया, उसे पुनः सुधारना चाहती है, तो उसके लिए एक रिफॉर्म फॉर्म आता है जिसके माध्यम से आप जाकर ऑफिस में जमा करते, वो बाद में आपका ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। जैसे मान लीजिए आता है कि नॉमिनी का नाम देना है और नॉमिनी का नाम हटाना है, उसका भी एक अलग से फॉर्म होता है जिसके माध्यम से आप उसे सुधार कर सकती हैं। तो ये कोई बड़े, अगर आपका प्रान नंबर आ गया है तो आप बाद में सभी चीजें आपका धीरे धीरे सुधर सकते। विदाउट प्रान नंबर कैसे करेक्शन करें? विदाउट प्रान नंबर कैसे करें? आपके पास फॉर्म S2 S7 का डिटेल्स मैंने वीडियो में दिया हुआ है। इससे पहले मैंने दिया कि आप फॉर्म में किसी प्रकार कोई गलती हो तो कैसे सुधारे, उसका डिटेल्स मैंने दिया हुआ है। तो आप उस डिटेल से उस फॉर्म को अप्लाई करने से आप सुधार कर सकते हैं। वरना प्रान नंबर नहीं आया है तो आप वेट कीजिए ताकि प्रान नंबर आ जाए और फिर उसके बाद उसके सुधार प्रोसेस में आप लग जाइएगा कि कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, वो सुधर सकता है। अगर आपको उतना मतलब जल्दी है तो अगर आप नजदीक हैं डीडीओ ऑफिस के, तो आप वहां पर जाकर संपर्क कीजिए कि मेरे से ये गलती हो गया, उसे सुधार के, तो वो आपका वहां से वो लोग सुधार कर देंगे आपका, अगर अप्लाई कर दिए हैं तो। सर मेरा पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन सिलेक्ट हो गया है, क्या करूं प्लीज बताइए? आपका पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन सिलेक्ट हो गया है तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है, वो कोई बड़ी इशू नहीं है, वो मिस्टेक से हो गया है तो उससे कोई बड़ी बात नहीं है, वो उसे छोड़ दीजिए। आप उसके बारे में कोई डिटेल्स भरने को आता नहीं है, केवल सेलेक्ट कर रहता है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। 30 तारीख को मैंने अप्लाई किया, अभी तक नहीं आया। 30 तारीख को अप्लाई किया है तो आपको कम से कम 3 सप्ताह वेट करना चाहिए। अगर आपका स्टेटस ठीक है तो आप स्टेटस अपना चेक करते रहिए कि मेरे स्टेटस में क्या दिखा रहा है। स्टेटस में अगर रिजेक्ट नहीं हुआ है तो आप वेट कीजिए। सर मैंने ऑनलाइन इस शिफ्ट फॉर्म भर दिया था, उसका पीडीएफ निकाल कर बीआरसी को जमा किया था, प्रोसेस है शिफ्टेड का। हाँ, शिफ्ट फॉर्म के बारे में बता रहा हूँ कि जिनका भी फॉर्म शिफ्ट करना है, अर्थात जिनका पहले से प्रान नंबर है या किसी सर्विस में है और बिहार शिक्षक में आ गए हैं, तो शिफ्ट फॉर्म का प्रोसेस है कि आप शिफ्ट फॉर्म लेकर उसे भर दीजिए और भरने के बाद जाकर डीओ ऑफिस में जमा कीजिए। डीओ ऑफिस आपका सब कुछ वेरीफाई करने के बाद जाकर आपको डीडीओ ऑफिस में अर्थात ट्रेजरी में जाकर जमा कर देगा। वहां से आपका वो जो प्राण है आपके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीका है। आप बीआरसी में जमा किए हैं तो ठीक है, बीआरसी वाले डीओ ऑफिस में देंगे और डीओ ऑफिस ले जाकर ट्रेजरी में जमा हो जाएगा। तो प्राण शिफ्ट करने का प्रोसेस जो होता है वो जितना ही जल्दी आप कीजिएगा वो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि प्राण शिफ्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है कि डीओ जो है वहाँ डीओ ऑफिस में चेक किया जाता है, उसके बाद फिर ट्रेजरी ऑफिस में विदा किया जाता है। सर हम 24 नवंबर को अप्लाई किए थे, बीआरसी में जमा कर दिए थे, अभी तक कोई मैसेज नहीं आया है। बीआरसी में जमा करने से आपको कोई मैसेज नहीं आएगा। बीआरसी आपको या डीओ ऑफिस सूचित नहीं करेगा कि आपका हमारे पास आया है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप जब जमा कर दिए हैं तो आप आपका प्रान नंबर मिला है कि नहीं, इस बात पर फोकस कीजिए। अगर आपका प्रान नंबर नहीं मिला है
सप्ताह हो गए हैं, तो आप अपना स्टेटस को देखते रहिए, क्योंकि स्टेटस के माध्यम से ही पता चलेगा कि आपने क्या। इस वीडियो का लास्ट में अब बताऊंगा कि अगर आपको ज्यादा जल्दी है तो एक नंबर है, उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के लास्ट में वो नंबर देने वाला हूं, ईमेल भी देने वाला हूं, जहां से आप लोग एक्नॉलेजमेंट नंबर सेंड कर आप स्टेटस या उसके बारे में जान सकते हैं। पैन कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं तो लिख रहा है कि अनऑथराइज्ड यूजर आ रहा है, क्या करें? आपका अगर प्रान नंबर मिल गया है तो आपका प्रान नंबर डाउनलोड हो गया है, या तो आप तरीका थोड़ा सा इधर उधर कर रहे हैं, क्योंकि प्रान नंबर मिल जाने के बाद प्रान नंबर डाउनलोड करना बड़ी बात नहीं है। आपका वो ई कार्ड से मिल जाएगा या आपके घर चला आएगा, वो निश्चिंत आप रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकता है सर्वर डाउन के चलते या सर्वर के चलते आपका नहीं डाउनलोड हुआ है, लेकिन अगर आपका प्रान नंबर मिल गया है तो आप उसे आसानी से बाद में डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी चिंता मत कीजिए। डेट और रिटायरमेंट गलत होने के कारण रिजेक्ट हो गया है, 6 दिन हो चुके हैं, दोबारा अप्लाई करने पर डुप्लीकेट मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस एग्जेक्टिव करके मैसेज आ रहा है, कृपया बताएं सुधार करने का। हाँ, ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि डेट ऑफ रिटायरमेंट की या किसी गलती के कारण उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है और दोबारा अप्लाई करने पर नहीं हो रहा है, तो मैं इस वीडियो को लास्ट में बताने वाला हूं, अभी आप वेट कीजिए। नाम में गलती के कारण रिजेक्ट हो गया है, दोबारा ऑनलाइन करने पर डुप्लीकेट मोबाइल नंबर ईमेल बता रहा है, सर कोई वीडियो बनाइए। सर डीओ ऑफिस में 10 दिनों तक जमा की हूं, लेकिन लोग वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, मातृ अवकाश मिल सकता? देखिए, डीओ ऑफिस में आपने जमा किया है तो कोई वेरीफाई नहीं, डीओ ऑफिस वेरीफाई नहीं करता है। आप डीओ ऑफिस में जमा किए तो वो वेरिफिकेशन नहीं है, आपने जो ऑनलाइन किया है उस ऑनलाइन के माध्यम से ही वो लोग वेरीफाई करते हैं। आप जमा करने से वेरीफाई नहीं होता है, जमा करने से केवल आप सूचना देते हैं कि हमने अप्लाई कर दिया है, आपका जो पेमेंट है बनने का प्रोसेस है वो चालू होगा, लेकिन प्रान नंबर जो होता है वो जो आपने ऑनलाइन किया है वहीं से वेरीफाई शुरू हो जाएगा। अगर आपने ऑफलाइन भरा है तो ऑफलाइन से वो वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आपका वो ऑनलाइन करेंगे, तब आपका प्रान नंबर आपके मोबाइल पर आ जाएगा। अगर आपने ऑनलाइन कर दिया है तो ऑनलाइन के माध्यम से ही वेरीफाई करना, आपको पीडीएफ जमा हो या ना हो, जब समय बीत गया है तो जमा करने की कोई बात नहीं है। लेकिन आपने ऑफलाइन भरा हुआ है, यानी फिजिकली भरा हुआ है, तो वो भरा हुआ चीज उसके साथ अगर आपने डॉक्यूमेंट दिया हुआ है तो वे ऑनलाइन करेंगे और उसके बाद आपका प्रान नंबर जनरेट हो गया है। 2 बातें हो गई इसमें। फिर आ गया है कि मातृ अवकाश मिल सकता है कि नहीं, आखिरी महीना चल रहा है। एक मेरी बहन ने पूछा हुआ है कि क्या मेरा आखिरी महीना चल रहा है और तो मुझे मातृ अवकाश बिल्कुल मिल सकता है। आप अपने जाकर डीओ से संपर्क कीजिए और आप खुद जाइए, आप खुद जाइए और कहिए कि मुझे मातृ अवकाश चाहिए, तो आपको बिल्कुल मिल सकता है, इसमें निश्चिंत रहिए। आप जाकर केवल डीओ ऑफिस में जाकर अपनी बातें रखिए, आपको मिल सकता है। बीआरसी के माध्यम से भी आपको मिल सकता है, क्योंकि अगर जिस विद्यालय में हो वहां से जो बीआरसी है उसे संपर्क कीजिए और बीआरसी संपर्क करेगा तो बीआरसी को अधिकार है कि आपको मातृ अवकाश दे देगा, डीओ के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर सिचुएशन पड़ रहा है तो आप डायरेक्ट डीओ से संपर्क कर सकते हैं, वो बीआरसी को हैंड ओवर करने के लिए मातृ अवकाश है, आपको मातृ अवकाश मिल सकता है। क्योंकि अभी देखिए बहुत सारे जिलों में निकला हुआ है कि जितने भी नवनियुक्त शिक्षक हुए हैं उनको छुट्टी के लेकर समस्या हो रही थी, तो उनको नियमतः 1 या 2 आकस्मिक अवकाश यानी सीएल मिल सकता है, उन्हें छुट्टी मिल सकता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। अब आते हैं वीडियो के लास्ट में, मैंने बताया था कि जिनका भी रिटायरमेंट डेट के कारण गलत हो गया है और दोबारा अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उनका अप्लाई नहीं हो पा रहा है, तो वैसे दोस्तों का मैं उत्तर देना चाहता हूं कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैंने इन प्रश्नों का उत्तर दे दिया है, ज्यादातर मैंने उत्तर दिया हुआ है कि आपको संतुष्टि हो जाए, और आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब दोस्तों को शेयर कीजिए, जो नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा उत्साह बढ़ा रहे। मैं इन प्रश्न का उत्तर देने वाला हूं कि दोबारा अप्लाई कैसे करें, ताकि उसमें देखिए दोबारा अप्लाई करने का 2-3 तरीका है। ये थोड़ा सा ये है कि सार्वजनिक नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए। क्या है कि अगर आपका रिजेक्ट हो गया है और दोबारा अप्लाई करें तो आपका ईमेल आईडी जो है कह रहा है कि आपका ईमेल आईडी सेम है या डुप्लीकेट ईमेल आईडी, तो आप क्या कीजिए, पहला है कि आप अपना ईमेल आईडी चेंज कर दीजिए। प्रान नंबर के लिए अपना ईमेल आईडी चेंज कर दीजिए। ईमेल आईडी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप ईमेल आईडी चेंज कर दीजिए। और मोबाइल नंबर जो बैंक में है वो देना कोई जरूरी नहीं है कि वही प्रान नंबर में दे, जो बैंक में है वही प्रान नंबर में दे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप मोबाइल नंबर दूसरा भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, अगर डुप्लीकेट ईमेल आईडी कर रहा है तो आप क्या कीजिए कि जो जिनका भी नाम है, मान लीजिए जिससे 2 अक्षर का नाम है उसमें लिखना है, तो एक नाम के बगले
शुरू में थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए लिखना है यहाँ पर ऑनलाइन करते समय, जैसे लिखता है ये पप्पू लिखना है, उसके बाद कुमार लिखना दिया होगा। तो जब 3 कॉलम है, एक है शुरू में फर्स्ट, एक है मिडिल और एक है लास्ट, तो आप जहाँ यहाँ नाम लिख रहे हैं, यहाँ से शुरुआत में जैसे PA जिसे कुमार जैसे लिख रहे हैं यहाँ पर कुमार, तो आप क्या कीजिए कि शुरू में ही यहाँ पर एक स्पेस दे दीजिए। लिखने से पहले आप शुरू में ही यहाँ पर स्पेस दे दीजिए, यहाँ पर स्पेस दीजिए, उसके बाद अपना नाम लिखिए, ठीक ना। आप दूसरी बार अगर आपका डाटाबेस मांग रहा है तो आप जब ईमेल आईडी दे रही हैं तो ईमेल आईडी में क्या कीजिए कि जो शुरू में ईमेल आईडी लिख रही हैं यहाँ से कोई भी ईमेल आईडी, तो शुरू में ही स्पेस दे दीजिए। इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिक वो तो पढ़ रहा है, रीड कर रहा है कि आपका सेम ईमेल आईडी मिल रहा है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है वो आगे स्पेस दे दीजिएगा तो वो दोबारा उस चीज को रीड नहीं कर पाएगा। ऐसा एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस है कि बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया हुआ है। अगर आपका रिजेक्ट हो गया है तो आप डाटा को चेंज कीजिए, अर्थात ईमेल आईडी को या तो चेंज कीजिए या मोबाइल नंबर को चेंज कीजिए, उससे होगा, या नाम में कुछ स्पेस दे दीजिए आपको, नहीं तो आप ईमेल आईडी सेम रखना चाहते हैं तो ईमेल आईडी सेम है, वहां पर शुरू में ही स्पेस दे दीजिए, जिसके माध्यम से आप दोबारा अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है। ये तरीका उन लोगों के लिए है जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, किसी न किसी गलती का रिजेक्ट हो चुका है। जिन्होंने अप्लाई कर दिया है प्रान नंबर के लिए, जिनका रिजेक्ट नहीं हुआ है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड दिखा रहा है, तो उनको वेट करना है, और जिनका स्टेटस दिखा रहा है उनको भी वेट करना है। लेकिन जिनका रिजेक्ट हो गया है कि आपका जो फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है, डुप्लीकेट आधार कार्ड या रिटायरमेंट डेट या कोई भी डाटा के कारण, तो आप दोबारा अप्लाई करें। दोबारा अप्लाई करने में आपको थोड़ी भी दिक्कत हो रही है तो आप क्या कीजिए कि ईमेल आईडी है, उसके ईमेल आईडी से पहले थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए, मोबाइल नंबर से पहले थोड़ा सा स्पेस दीजिए, या नाम में स्पेस दे दीजिए, इधर उधर नाम वही सुना है, स्पेस देने का जो मैंने जो तरीका बताया वो उससे कीजिए, आपका दोबारा अप्लाई हो जाएगा। अगर और कोई भी समस्या आपके पास होगा तो मैं पूरी तरह से उसका आंसर देने की, यानी उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा मैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।